माननीय अनुराग जी, माननीय रामलाल जी, हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्री अरुण सिंह जी, माननीय सोनोवाल साहब और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय रामलाल जी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। स्वाभाविक तौर से अरुण जी के भाषण के बाद जिन सब विषयों को उन्होंने लिया है उसके बाद बहुत कुछ गुंजाइश बचती नहीं, लेकिन आप लोगों के बीच में बैठ करके इस पंच क्रांति के इस कार्यक्रम के बारे में, जिसकी पहली बैठक 11 अशोक रोड में हुआ था और उसके बाद ये बड़े कार्यक्रम का आयोजन आज मावलंकर हॉल में किया गया है, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म अवसर पर। और मैं सोच रहा था कि जिस व्यक्ति के बारे में जिस शुभ दिन पर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, आखिर आज इस कार्यक्रम में क्या फर्क है और ये पंच क्रांति की जो योजना युवा मोर्चा ने अपने कंधे पर लिया है, इसका क्या उद्देश्य है और कितना बड़ा लक्ष्य है। मित्रों, मैं सिर्फ अगर देश के राजनीति में पिछले 69 साल के कार्यकाल को देखूं और उस कार्यकाल में 69 वर्षों में लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है और उस 55 वर्ष के कांग्रेस के शासन में एक पार्टी जिसके खिलाफ इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती थी, आज ये स्थिति हो गई है कि उसी देश में जहां हम विपक्ष में बैठते हैं और जहां विपक्ष में बैठ करके हमने लंबे अवधि तक काम किया है, पहले जनसंघ के दिनों में और उसके पश्चात 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तहत, लेकिन आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां एक समय कांग्रेस के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर लड़ती थी, आज पूरे देश में सभी पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती हैं और यही आज देश में सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन पंच क्रांति और इस देश के बाकी क्रांतियों में क्या फर्क है? और मैं हिसाब देख रहा था और कांग्रेस के 69 वर्षों के कार्यकाल में लगभग जो 50 से 55 वर्ष के कार्यकाल थे, इस देश में मात्र 3 क्रांतियां देखी और वो 3 क्रांतियां विकास की जो थी, एक हरित क्रांति था, दूसरा श्वेत क्रांति था और तीसरा नील क्रांति था। आप सब लोगों ने हरित क्रांति की बात कही, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कही, खेतों में अन्न पहुंचाने, खेत से अन्न निकालने की बात कही। व्हाइट रेवोल्यूशन है जो दूध के बारे में कहा गया और जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो मछली पालन को बताया गया। तो कांग्रेस ने पिछले 69 वर्षों में इस देश को मात्र 3 क्रांति दी। देश के प्रधानमंत्री ने अपने 1 साल के कार्यकाल में इस देश में 5 क्रांति दी और यही फर्क है पिछले शासन और हमारे शासन के बीच। फर्क है सोचने का। इसी सोच के कारण आज हम पूरे देश में जो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के इंडिया गेट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब हम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज कांग्रेस को सोचना पड़ रहा है कि हम किन राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज जाएं। स्वाभाविक तौर से कांग्रेस जिस प्रकार से समाप्त हो रही है, जिस प्रकार से जहां जहां कांग्रेस पार्टी का दम था वहां कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां जगह ले रही हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में अरुण जेटली साहब ने बताया, तो मैं एक बात, क्योंकि आप सब दिल्ली के लोग हैं तो दिल्ली के लोगों को एक बात बढ़ाना जरूरी है। दिल्ली का चुनाव हुआ, यहां भी आप लोगों ने एक मुख्यमंत्री को चुना। सब लोगों को जो हमारे साथ नहीं थे उन लोगों ने मिलकर के दिल्ली में एक बड़ी सरकार बना दी और उसी दोस्त को लेकर के अभी बिहार में नीतीश कुमार पहुंचे थे। तो जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो आज बिहार पहुंच गए थे, लेकिन बिहार की जनता ने एक खतरा भांप लिया और वो खतरा इतना महत्वपूर्ण था। और जिस दिन आपके मुख्यमंत्री दिल्ली शहर से लेकर के बिहार चले गए, पहले भी मुझे लगता था कि बिहार में सरकार बनेगी, लेकिन जिस दिन केजरीवाल साहब बिहार चले गए उस दिन मैं आश्वस्त हो गया कि बिहार में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब आप जानना चाहेंगे ये क्यों हुआ। स्वाभाविक है कि भाई अगर दिल्ली के केजरीवाल जी अगर दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से पटना पहुंच गए,
तो राजीव प्रताप रूडी ये बात क्यों कह रहे हैं कि भाई निश्चित रूप से बिहार में सरकार बनेगी? तो पहले तो मेरे पास जो कारण था कि जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिला लिया, उस दिन ही तय हो चुका था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जब दोबारा केजरीवाल साहब चले गए तो मैं पूरी तौर से अस्वस्थ हो गया। आप पूछे कि कारण क्या था? और पूरी तौर से यह कारण यह था कि आज जिस भी प्रांत की जनता हो वो झगड़ेलू मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती। और जो दिल्ली में जो नक्शा उभर के आया है, पहली बार देश के इतिहास में किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपना दायित्व छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, अपनी जिम्मेवारी छोड़ करके केंद्र की सरकार से लड़ता रहे और अपने राज्य की जनता को बेवकूफ बनाता रहे, उन्हें भ्रमित करता रहे, उस व्यक्ति का नाम है केजरीवाल, जो आज दिल्ली के हाथे आ गया है। और दिल्ली की जनता आज उब चुकी है। और वही चले गए थे बिहार में और अपना हाथ मिलाया नीतीश कुमार के साथ। तो आज दिल्ली से जाकर के बिहार में बिहार की जनता कम से कम इतना बात तो जानती है कि जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में हो, कम से कम बिहार में कोई झगड़ेलू मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार को हम बिहार की जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे। ये लोगों ने वहां का मन बना लिया। मित्रों, राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। किसानों के बीच में, गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में, नौजवानों के बीच में, महिलाओं के बीच में हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये पंच क्रांति का जो कार्यक्रम है, माननीय अनुराग जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। हम सब उसी राजनीतिक माहौल से निकल के आए हैं जिस माहौल में आज आप बैठे हैं। आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पूर्व हम भी इस छात्र राजनीति और युवा राजनीति से निकलकर इस मंच पर आपके सामने बैठे हैं। हमें विश्वास है कि इस क्रांति के कार्यक्रम में भाग लेने वाले नौजवान आने वाले भारत की नींव रखेंगे और इसी नींव में से भारत के आने वाला नेतृत्व निकलेगा जो हमारे सामने आज बैठा है। मुझे पूरा विश्वास है। आप भरोसा कीजिए, जिस प्रधानमंत्री के हाथ में हमने अपना देश दिया है, जिस प्रधानमंत्री को हमने अपनी जिम्मेवारी दी है, ये सिर्फ इस देश को 5 वर्ष नहीं चलाएंगे, ये इतनी बड़ी नींव रख के जाएंगे कि अगले 50 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इस देश में कोई विकल्प नहीं मिलेगा। और इस बड़े कार्यक्रम के इस अभियान में युवा मोर्चा की बड़ी भागीदारी हुई है। हम आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए इस विश्वास के साथ कि कौशल विकास के जो कार्यक्रम की जिसकी हम चर्चा करते हैं, उस कौशल विकास के कार्यक्रम के बारे में अरुण जी ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ ने देखा। लेकिन कौशल विकास के बारे में मैं सिर्फ एक बात आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहूँ कि हम लोगों ने 60 वर्षों में अपना पूरा ताकत, पूरा धन शिक्षा के लिए लगा दिया है। हम लोगों ने 69 वर्षों में इस देश में इस कार्यक्रम में जितना भी पैसा था हम लोगों ने शिक्षा में लगा दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया और कहीं ना कहीं देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने ये तय किया कि इस देश में अगर सबसे बड़ी जरूरत किसी चीज की है तो कौशल विकास की है, जिसके माध्यम से नौजवानों में रोजगार पहुंच सकेगा। और इस मंत्रालय का स्थापना किया। 69 वर्षों में किसी ने कल्पना नहीं की, 69 वर्ष के इतिहास में किसी ने सोचा भी नहीं, 69 वर्षों तक किसी ने चर्चा भी नहीं की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के गठन के सबसे पहली बार इस देश में इस विभाग का गठन किया, जिसे पहले सोनोवाल साहब को दिया। और जब अगला विस्तार हुआ मेरे मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद, देश में पहली बार कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना देश के प्रधानमंत्री ने किया। और उसके पीछे जो बड़ा उद्देश्य था, और जैसे हम जानते हैं कि हमने शिक्षा में दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का ऐसा मानना है कि 12 वर्ष की शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन 12 वर्ष की शिक्षा शायद आपको रोजगार ना दिला सके, लेकिन 12 हफ्ते की ट्रेनिंग, 12 हफ्ते के कौशल विकास आपको रोजगार दिला सकता है। और इसी अभियान को लेकर हम आपके बीच में आए। मित्रों, कौशल विकास के विषय को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज इस देश की अगर कड़ी कहीं है, मेक इन इंडिया तभी होगा जब स्किल इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया तभी होगा जब स्किल इंडिया होगा। इसलिए स्किल इंडिया जिस तरह से कहा गया कि अगर पूरी दुनिया में चीन ने उद्योग के स्थान पर अपना जगह बना लिया है पूरी दुनिया भर में, भारत आने वाले दिनों में कौशल विकास का केंद्र बिंदु बनेगा। और पूरे दुनिया के लिए कौशल विकास का स्वरूप अगर पूरी दुनिया में उभर के आएगा तो उस देश का नाम है भारत।
जिसके देश के नाम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। मित्रों, आज का कार्यक्रम, इस पंच क्रांति के अवसर पर आपका कार्यक्रम चलता रहेगा। आप सबको बड़ा अभिनंदन। आपके पंच क्रांति की सफलता के लिए फिर से अभिनंदन देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।